जो दिया गया आपको मीटिंग टाइम पे चालू की जाएगी।
आपके 15 दिन पूरे हो गए हैं, उसके अनुसार अभी हम ये मीटिंग चालू करने के लिए अपने चेयरमैन से परमिशन लेते हैं। कितना दिन तक? 22 हो गए। 20 हो गए? हाँ 20 प्लस है और ओके वही लेने के साथ अभी आगे बहुत देर हुआ है। आते जाएंगे तो हाँ। आते जाएंगे आप लेट आए 5 मिनट लेट तो पूरी साइड में आप नहीं लगा के रखे थे हम 5 मिनट लेट थे। चेयरमैन तनवीर डोले जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे परमिशन दें कि मैं मीटिंग का प्रोसेस शुरू करूँ। प्लीज परमिशन दें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर में हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट किया है, कंप्लीट नहीं किया, इन प्रोसेस है कन्वेंस डे। तो उसका एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुका है और हमने ल्यूसेंट पार्टनर है कालू सिंह को दे दिया। साइलेंस प्लीज मी फक्त ब्रीफ देते और ल्यूसेंट इंफ्रा के पार्टनर है कालू दिलियाजी, उनका आउटस्टैंडिंग है, उसका हमने आइदर राइट ऑफ या उनको केस करना है उनके अगेंस्ट, तो उसका प्रोसीजर चालू कर दिया है। आपका मतलब नोटिस भेजना होता है उनको ऑफिस लॉयर के थ्रू, वो भेज दिया गया है। नाउ वी विल डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट इट। अगर राइट ऑफ करना है तो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में राइट ऑफ हो जाएगा, या तो हम उसके अगेंस्ट केस करेंगे। लेकिन 7 लाख के लिए 2 लाख का खर्चा करना और 2 लाख में ही वो कंप्लीट होगा क्या, वही डोंट नो। इसीलिए सिर्फ प्रोसीजर चालू करके रखा हुआ है। हम लोग एजेंडा से स्टार्ट करते हैं, इवेंचुअली वी विल डिस्कस एवरीथिंग। बिफोर यू स्टार्ट, अभी अपने मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स कौन है हम लोग को पता नहीं है। आप सेक्रेटरी, आप चेयरमैन है, बाकी के लोग कौन है? कोई रिजाइन हो गया क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। रिजाइनेशन जो पहले अपने प्रतिनिधि जी थे उनको जो नहीं आने के कारण उनको बताया था। तो किसी का रोल चेंज हो गया? नहीं, अभी किसी का कोई रोल चेंज नहीं, सिर्फ एक रोल चेंज हुआ है। मिस्टर जो हमारे ट्रेजर थे पहले, उनको जगह अभी मिस्टर घर, जो मैंने पिछली मीटिंग में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि मिस्टर घर जब आगे हमारे एक साथ रहेंगे। आप इस पर मीटिंग में देखेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मतलब मैंने पिछली मीटिंग में ये बात क्लियर कर दी। वो इनएक्टिव है? नहीं, इनएक्टिव ऐसा कोई नहीं। मीटिंग्स में आ सभी आ रहे हैं, सब मीटिंग सभी का वो रिकॉर्ड है? सबका रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने ये जो स्विच किया अगर सबको एज अ ट्रेजरर, तो वो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया मेरे को? नहीं, ये कमेटी में होता है, कमेटी का फैसला कमेटी करती है इसका, और कमेटी ने किया। नहीं, आपका प्राइवेट नहीं है, आपको सबको बोलना पड़ेगा कि बाबा ये चेंज हो गया। तो ये चीज़ नहीं, इसी में बोल देना, ऐसे ही बोल देना, जब भी ऐसे जो भी है सबको बता देना। नहीं, पॉइंट है ऐसा है, जब आप चेंज कर रहे हैं तो तुरंत बताना पड़ेगा कि ये चेंज हो गया रोल। नहीं, ऐसा नहीं चलता। अभी इसमें मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा, सब लंबा नहीं, उन चीज़ों में जाना पड़ेगा। आपको चेंज ऑफिस दिएगा, साथ दिएगा, 3 ऑफिस दिएगा देते हैं, बाकी लोग को कमेटी नंबर है, जस्ट लाइक ऑफिस दिएगा के नाम मस्ट है, मस्ट है, डायलॉग है, तो अकाउंट पे उनकी सिग्नेचर होती है। ही इज मोर रिस्पांसिबल दैन यू। तो ऑफिस दिएगा का नाम आपको डिक्लेयर करना, तो ऑफिस दिएगा, हाँ ऑफिस में मैंने इसलिए एसडीएम में ही इस चीज़ को डिक्लेयर किया था। नहीं होता है, एचजीएम में नहीं हो गया, अगर एक साल में नहीं होता है, तो तुरंत ही जब भी आप चेंज कर दे तभी एक मैसेज बना के दोबारा डाल दें, तुरंत बताना पड़ेगा। एक मैसेज बना के डाल दें, बस हो गया, क्लियर हो मुझे? हाँ, हो गया। अच्छा, मैं अब मिस्टर गर्ग से पीआई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अकाउंट के सब डिटेल्स है सभी मेंबर को बता देंगे। फॉर्म नंबर कितना कर रहा हूँ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन स्टेशनरी ऑडिटर। यदि इसमें सब पैरा पढ़ने के तो पूरे पैरा पढ़ता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे उसको हाईलाइट किया तो या वो पढ़ता हूँ। जनरल जो पैरा है उसको मैं बहुत स्किप करता हूँ। कौन सा फर्स्ट है अपना रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज स्टेशनरी ऑडिटर।
वैसे जो आपने मिनट्स हैं, मैंने इसमें आपको लिख के भी दिया कि ये हमने सर्कुलेट किया था आपको भी डिबेट व्हाट्सएप और बोर्ड पे भी लगाए थे, और उसमें हमने 15 दिन का टाइम सबको दिया था कि अगर किसी का कोई भी इसके बारे में कोई चेंज करना है या कुछ भी आपकी बात करनी है तो आप बता सकते हो। हमें किसी का भी कोई भी चीज़ में लेटर या कुछ नहीं आया था, इसलिए जो जैसा कि आपने बाइलों की बात की तो उससे आपसे तो ऐसे कंफर्म है कि फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं लेके आया हूँ, आप कहें तो उसे भी कोई ऐसा है जो तो बात कर सकते हैं। सर जी, आप एरिया पे रहते हैं जी आपका पहला टू रीड है। हाँ, तो ठीक है। नहीं सुनो देखो, लास्ट मीटिंग में आपने मैंने जब पॉइंट किया था आपने बोला बाइलॉग में नहीं रीड करेगा। नहीं ऐसा नहीं, मैंने बोला है कि 15 दिन का मैंने आपको टाइम दिया, 15 दिन में उसके हिसाब से अगर किसी का कोई भी चेंज हुआ है तो चेंज तो कुछ हुआ नहीं है। चेंज होते होएगा नहीं, लेकिन यू आर टू रीड क्यों करते हैं आप? हाँ बोलो, चलो बाइलॉग के हिसाब से व्हाई यू आर रीडिंग द प्रीवियस आर्टिकल। ठीक है, नहीं बाइलॉग के हिसाब से बात करने का, ताकि आपका कोई पर्सनल नहीं आप देखो रीड करते हैं तो लास्ट जो आपकी मीटिंग होती है, आपकी 3 मीटिंग हुई बराबर, एक हुई एजीएम और 2 हुई एससीएम। ये स्पेशल मीटिंग में हमने क्या हमारे एजेंडा थे और व्हाट यू आर डन, ये आपको बोलना है। दैट इज द रीड। मैं बताता हूँ हमको बोला है वर्ड रीड नहीं बनता है। नहीं लेकिन जो एजेंडा के साथ में आपको बताते हैं क्या काम हमें समझ गया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपने जैसे मैंने 2 पॉइंट पहले उठा दिया हाँ। बिफोर मीटिंग, दैट इज नॉट पहला, कुछ है ही नहीं उसमें, ये तो उसका एजेंडा ही नहीं ना। हाँ, ये कम तो एजेंडा होगी, उसको आप कोई पॉइंट को पहले लेके उसको बाइकआउट कर डालेगा तो उसका एजेंडा हो ही नहीं सकता है। अभी देखो 30 डे के मीटिंग में आपका मेन प्रॉब्लम क्या था, आपने क्या बताया? 30/6 आपका पहले 30 आप घर का साथ बता दीजिए, घर साथ उसको मेन में जो पॉइंट है घर साथ बताइए। 3 का पहला आइटम है एजेंडा नंबर 1 टू इन्फॉर्म मेंबर्स अबाउट द डिस्कशन गोइंग ऑन द कन्वेंस ऑफ द सोसाइटी एंड डिस्कस द वे फॉरवर्ड टू प्रोसीड विद। अभी पहले से अभी मैडम आप बोलो क्या बोलते हैं? कन्वेंस का हमने एजीएम में हमने अपॉइंटमेंट किया है मांजरेकर एंड एसोसिएट्स को, एंड उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है अपना ये कन्वेंस डेट के लिए। दैट इज द मेजर माइलस्टोन वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, एंड वी आर कलेक्टिंग 2000 per month, and some of the members are not paying, और हमारे पास उसके लिए एक ये है प्रपोजल है आपके लिए, जब एजेंडा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसमें मैं एक और प्रश्न करता हूँ, कन्वेंस जी का था एडवोकेट मंजरेकर ने जो है नोटिस सर्व कर दिया है बिल्डर को, लैंडलॉर्ड को, और जो भी इसकी 2 अफेक्टेड पार्टी हैं इसका डिटेल कैसे है? एक मिनट, इसका डिटेल मैं आपको दे दूँ, फुल डिटेल। पहला पॉइंट एजेंडा की बात करें, एजेंडा नंबर 2 एंड फोर्स एक्शन अगेंस्ट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द प्रीमिसेस इन द साइलेंट हावर। चिल्ड्रन प्ले एरिया में साइलेंस हावर में जहाँ उनको बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं उसके लिए वो पीछे जो जहाँ पे ओपन ग्राउंड में जहाँ पे बच्चे अरे उसके बारे में आपका कोई डिस्कशन है? बाकायदा उसका बात हुई थी, वो इसमें लिखा हुआ है इसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था। एक मिनट, इसमें बात ऐसी कि हमने बहुत बार मेल किया, बहुत कॉरेस्पॉन्स किया, थोड़े बहुत सुधार हुई, ऐसे नहीं, लेकिन एक सम वेरी आई थिंक सिली इश्यूज आर देयर। एक नेमप्लेट बना है इतना सा, यहाँ सामने देखो कॉरिडोर में कितना है फुटबॉल प्रोहिबिटेड, और जो कुछ है सामने जो कुछ है तो क्लियर कर दो, यहाँ इसको दिखेगा ऐसी पार्टी लगा दी और मामा के मुझे भी इसके बारे में कुछ बोला है, उनको थोड़ा रिजल्ट बहुत तकलीफ होती है और उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है। सिंपल मैंने बोला डिस्प्ले बोर्ड लगाओ, बाहर उसका पेनल्टी वाला लगाओ, अभी तक जितना पेनल्टी कुछ किया है क्या कैंसिल, लोग तो बच्चे खेलते सब देखते हैं, शूटिंग होता है सीसीटीवी में, मला वाटतं की 9 o'clock नंतर आता म्हणजे आता ते आता पण कंट्रोल झालं, कंट्रोल झालं, पण लोकांच्या ते करतोय आम्ही, सिक्युरिटी पण करतोय। 9 o'clock नंतर ऑलमोस्ट सगळेजण
नाही नाही ठीक आहे, आय रिस्पेक्ट खेळ मुलांनी केलं पाहिजे. त्यामध्ये आम्ही मुलांना नाही सांगू शकत. एक खेळ बायपास करू नका, एक खेळाला प्रॉब्लेम काय, फुटबॉल कुठेच नसतो दादा, कुठेच नसतो तुम्ही खेळायला काय प्रॉब्लेम नाही. Then we can make a decision now की आपण फुटबॉल खेळायला अलाउ त्यांच्या करायचं. गाड्यासाठी ते गाड्या आम्ही बघतो पडतात, गाड्यांच्या काचा फुटतात आम्ही बघतो. Maximum children play parking two and parking one, and I asked the security guy कि आप क्यों अलाउ करते हो? तो मैंने 3 टाइम बच्चों को बोला है लेकिन वो सुनते नहीं। बच्चे लोग किसका सुनता ही नहीं सर है। यहाँ पे क्या मिस है सर? सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, जो भी मेंबर उसके जो बच्चे हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, आपको कोई भी गवर्नमेंट लॉ इम्प्लीमेंट करना होना है तो सोसाइटी मेंबर्स की भी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सिक्योरिटी और हमारी है। गालियां देते हैं बच्चे मैं आपको बोलूं एक बार मैं गर्जी पुरुषोत्तम जी हम लोग 7 लोग नीचे उतरे थे, सिक्योरिटी का मानते नहीं थे। अभी सिक्योरिटी की सर्टेन लिमिटेशंस है, वो मैं किसी को मार नहीं सकते, वो मैं किसी को गाली नहीं दे। आप करो तो क्या करो, वो इतनी ही पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सिंपल है, पेरेंट्स जो भी बच्चे बड़े हैं ना उसके पेरेंट्स समझते ही नहीं है सर, ब्लाइंडली बच्चे को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी कोज है देयर इज ए रिस्पांसिबिलिटी ऑन बोथ द साइड, और हम लोग फेड अप हो चुके हैं, कंप्लेंट इतना आता है, हम उसको कैसे हैंडल करें आप बताइए। हम लोग आपके सजेशन लेने को तैयार हैं। अभी एक सजेशन ये है, Side classes are broken. I prepared that also. Just Just prohibited football. That's a violent game. That's a violent game. That's why they have. First of all, इसमें एक issue I- क्या है? I- As like I बोला है, only one person speak. हाँ बोलो ना, आप लोग बोलो, अभी हम सुनेंगे, फीडबैक करना चाहिए। एक मिनट, मुझे कोई बोलो। एक मिनट, उसको बोलने दो, एक-एक करके बोलो ना। हाँ, बोलो। नहीं, नहीं, आप पूरी इंटरव्यू। Yes, yes, I completely agree with him. फुटबॉल वायलेंट गेम है, बच्चे गालियां देते हैं और वो बच्चे नहीं है, वो ऑलमोस्ट एडल्ट हो गए जो खेलते हैं। बाहर के बच्चे हैं, बाहर के भी बच्चे बाहर से भी आते मारते हैं। मेरे सामने एक छोटी बच्ची के पास से बॉल गया, हम कोई इंसिडेंट का वेट ना करें, फुटबॉल को रिस्ट्रिक्ट करें। और उसको कोई और बड़ा ये भी है, कर सकते हैं। 2-3 रेसिडेंट्स भी इंजर हो चुके हैं, हाँ, वही and they are not, broken. yes, and she is not able to work. अभी 3 महीना हो गया है, 3 से 4 महीना हुआ है, she is not able to lift the Let us come with a simple solution. Now just ban football. हम बच्चे खेलने को अरे वो बात खेलते रहेंगे तो बॉल कॉन्फिस्केट करने को बोल दो ना, ऑर्डर दो ना सिक्योरिटी को, वो बॉल ही नहीं सिक्योरिटी को गाली देगा। अरे वैसे भी गाली खा रहे ना, कमेटी मेंबर खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनका काम है। जब हम इश्यू वहाँ पे मारने जाते हैं, वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर उसका ही जो पेरेंट्स है वही आके हमको नहीं, लेकिन एक डिस्प्ले दादा एजी में क्या हुआ, हम कभी डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया कि और ये क्या अभी एक-एक आदमी बोलेंगे कि सब लोग बोलेंगे साथ में। ये इसका डिस्कशन करेंगे ना, यही होगा, एक ये बोलेगा, एक दूसरा बोलेगा, एक हमको एक डिसीजन बनाना है। Roman, put your point. You're speaking. Don't interject. अरे बल्बो इस Don't interject. Roman, put your point. मुझे कुछ एक बात करना था सर, सॉरी। एक मिनट, जब मैं बोल रही हूँ, कोई बोल रहा है, दूसरा कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा तो क्या वो बोल रहा है तब क्यों बोले आप? अरे उसको चांस देंगे, आप बोल दो, आप बोल दो। आप क्यों बोल रहे हो? एक मिनट, इधर नंबर नहीं लगा किसी का। I will allow him to speak. अरे you cannot allow anything. रुको। You cannot allow I anything. issue your first warning. क्या warning? ये लो warning. Roman, hey, note down. Note down करो, note down करो. अरे सर, सबको मौका दे ही रहे हैं। अरे क्यों बोला उसको बोले तो आप ऊंची आवाज में करो ना, अरे भाई, तो उसका ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, आपको शांति रखनी पड़ेगी। आप लोग सुनिए, आपकी समझ में आओगे एक ही काम है, मतलब जिसको बोलना है ना प्लीज स्टैंड अप एंड आंसर, बिकॉज़ क्या हो रहा है अभी मैं कम से कम 5-7 मिनट से खड़ा हूं। ओके, सॉरी फॉर दैट, दैट्स ओके। इसको बोलना है, खड़े हो जाओ एंड बात करो, जो खड़ा वो पहले बात करेगा फिर यू आंसर, नो प्रॉब्लम। ओके, ये सर ने जैसा बोला ना, वी हैव टू डेजिग्नेट प्रॉपर
है ना इंस्ट्रक्शन जो गए साल से मतलब कितने बार मैंने गुप्ता जी को भी बोला गुप्ता जी वी हैव टू मतलब अगर कभी कोई नो स्प्लिटिंग करके तो लिखेगा तो ही उसको पानी नहीं वो हो गया वो तैयार नहीं होगा नहीं लग गए वो आगे बढ़ जाते हैं जी, जी। होता नहीं बीच में मत बोलने का ऐसा नहीं है आप बोलते जाओ लास्ट में सब लोग जवाब देना दिस इज नॉट सोसाइटी वी आर नॉट हियर फॉर एन आर्गुमेंट वी आर हियर फॉर अ सॉल्यूशन फ्रॉम यू गाइस ओके ये काफी टाइम हमने कन्वे किया है कि वी हैव टू एलोकेट कि ये नहीं होना चाहिए पेनल्टी लगेगा दिस ये इसका सॉल्यूशन आपने कैसे निकाला कि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलना बंद कर दे बिकॉज पार्किंग हो गया उधर टूटेगा तो कौन नुकसान करेगा सो जब तक एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन बोर्ड नहीं होगा कहां पर भी तब तक ये जो भी ये प्रैक्टिकलिटी से मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा अगर ये लगेंगे तो अपने बोल सकते हैं कि हैव द बोर्ड हियर अगर कोई पेरेंट आर्ग्यू करता है आपसे या वॉचमैन से दिस इज द थिंग दैट्स ऑल अपने को जब तक इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट 1 ईयर सर लास्ट ईयर से ये चल रहा है लास्ट ईयर से सो वी हैव टू डू इट एट द अर्लीस्ट and this has to be done for the pets too मतलब सॉरी ये एजेंडा में पेट का मुझे पता नहीं मैं इसमें बात कर सकता हूँ सेकंड ये इस पे अभी ये बोलिए आप हाँ इस पे भी फॉर एग्जांपल P2 लिफ्ट नंबर 2 के साइड पे आप जाओगे ना ये अपना पब्लिक यूरिनल है जो भी कुछ है उससे भी गंदा स्मेल है वहाँ पर ओके सो मैं सोचा कि मेरा गाड़ी तो एक मेरा पार्किंग स्पेस है ऐसा लगता है कि वो पार्किंग स्पेस नहीं है सर वो एक ऐसा लगता है कि वो पेट का जो आता है सुसु पॉटी सब उसमें होता है और काफी टाइम हमने देखा हुआ है कि जस्ट एक बिस्लरी का पानी लेता है जस्ट होल तो मैं कभी पूछा सर इसमें कुछ फिनॉइल वी आर नॉट अगेंस्ट द पेट्स बट जिधर वो कुछ फिनॉइल या कुछ तो डालिए सर तो इसे नहीं मेरे को तो यही मिला है ओके सॉरी तो इसलिए मैंने पूछा मुझे नहीं पता था इस पे बात कर सकते हैं पॉइंट्स आप बोल के रखो हां तो ये पॉइंट है कि वी हैव द लिफ्ट के वहां पर सी दिस इज नॉट अ पब्लिक मतलब बच्चे आते हैं गिरते पार्किंग में बच्चे कभी गिर जाते हैं गाड़ी से उतर जाते हैं मतलब यही सब कचरे में नहीं गिर रहे हैं एंड P2 तो पता नहीं क्या हालत है आप कभी एक बार राउंड मार के देखिए मैंने इसको पूछा था अपना मैनेजर जी को ही नोज दैट इट इज स्टिंग्स लाइक एनीथिंग और लिटरली मैंने एक बोर्ड बनाया था मुझे नहीं पता वो लगाना चाहिए कि नहीं आई वाज लाइक हेल लाइक कि चलो ये बोर्ड बना के मैं लगा दूंगा बट देन वो लगाएंगे तो इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द बिल्डिंग और सोसाइटी और यू गाइस तो मेरे को पूछना है कि आप लोग लगाएंगे तो लगाएंगे तो मैंने नोट रेडी किया है तो मैं चिपका दूंगा लिफ्ट पे यहाँ पर या पार्किंग है वहाँ पर P1 में भी सेम हालत है इनको सबको बोलना तो लास्ट में जवाब देना अभी इसके बारे में चर्चा हो तो स्पोर्ट्स के बारे में और मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है दैट इज द सॉल्यूशन मैं सजेशन और सॉल्यूशन कैसे तो एक सिंपल डिस्प्ले पर उस पे पेरेंटिंग बात कभी लिखो और बाहर के बच्चों का अलाउड नहीं है उसमें ये लिखो क्लियरली फिर सिक्योरिटी ताकत मिलेगा ना बोर्ड दिखा के वो बोर्ड इधर इतना सा बोर्ड लगाया तो नया नहीं तो वो लगाओ और उसका इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी खेलने दो बच्चों को कहीं कोई ना नहीं वायलेंस जो है ना और कोई सेकंड पे ये आपको बोलना चाहते हैं बोलिए अभी आप पेरेंट्स को बोलेंगे पेरेंट्स मनाएंगे गारंटी नहीं बच्चे लोग ही वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बराबर तो आप पेनल्टी अपना पेनल्टी डाल दो जो भी खेल रहे हैं उसके फैमिली के ऊपर पेनल्टी डाल दो फ्लैट के नाम लिख लो आपको एविडेंस है तो वीडियो नहीं निकाल दो थिंग इज दैट नहीं पेनल्टी आज से लोग पेनल्टी रूल है उसके ऊपर कि नहीं है तो अब तक कितना पेनल्टी आपने कलेक्ट किया नहीं अभी रूल पास करेंगे आप बैठ जाओ अभी 1 मिनट बताते हैं बोलो और किसी का है नहीं मेरा कंप्लेंट में हो गया नहीं हम लोग एक साथ एड्रेस करते ना नहीं किसी का भी नहीं किया अभी तक हाँ अभी तक किसी का भी जवाब हम लोगों ने नहीं दिया एक साथ नहीं सिंपल जवाब देना पड़ेगा तुरंत ही नहीं अभी नहीं ना मैं नहीं पता कि आपने पेनल्टी कितना तक दी कितना कलेक्ट किया बस इतना ही है कलेक्ट किया है कि नहीं बस इतना ही चाहिए अच्छा मैं बताऊँ आपने रूल ऑफ लॉ क्या कुछ बनाया था लास्ट रूल बुक बने 3 घंटा आपने उसके लिया कुत्ता बिल्ली आप 4 घंटा मीटिंग लेने के बाद में कि आपका सोल्यूशन कुछ आया है सुनो बताइए आपका सोल्यूशन अभी तक कुछ नहीं आया अभी जैसा वो बोलते हैं पेरेंट को बुलाओ अभी जैसा आपका व्हीकल है और आपका माइनर बच्चा गाड़ी चला रहा है
एक्सीडेंट किया तो पेरेंट्स को पहले जेल में डाल दिया, पता है ना? हाँ यस यस तो रूल है। तो आप ये एक रूल बनवा दी कि वो पेरेंट्स को एक बार बुला लेगा पर्सनली, तुम्हारा ये लड़का है, तुमने ऐसा ऐसा किया। सेकंड टाइम को आप पहला मिला देगा 5,000 तो आपने तो ज़्यादा पहला मिला ना देगा बच्चे को, जो जिसका भी अब नॉट ओनली फुटबॉल, व्हाट अबाउट क्रिकेट, वो भी है, वो भी तो गेम है, इंजर वाला ही है, ये भाई बच परसों बच गया, इधर भी लगाएगा, ये तक बॉल लगा। अब यकीन नहीं करेंगे जब एक 7 बजे पहले आते हैं ना तो उनको अप्लाई नहीं करना, क्या बोलते हो? इधर आपने यही रहा, अबे भाई आपको बच्चा P1 पे आया, P1 पे P2 में आया, P1 से लड़का तो मेरा पहचान का नहीं था, मैंने बोला तो एक मारा ऐसा था। लेकिन वो लड़का जो भाग गया वो किसका था वो मुझे नहीं समझ में आया। अभी सर मैं उसके लिए एक सबसे बड़ा रूल बनाने की जरूरत है कि जो बाहर से अपने सोसाइटी के बंदे ही यहाँ पे खेलेंगे। अगर आपके सन का कोई गेस्ट आएगा, उसकी उम्र का है, वो भी सोसाइटी में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? सबसे पहले तो ये भी प्रॉब्लम है। आप सोसाइटी बाहर के बंदे हैं, उसको आप कैसे फाइन लगाओगे? फेसिस मालूम नहीं होता है, या तो आपको फिर से चेक करने का, ये मीन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना बड़ा है ना कि अगर मानो कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, यहाँ से 7 लोगों के यहाँ गेस्ट आया, अभी वो कौन बच्चे वो मालूम नहीं है, रिकॉर्ड्स में चेक करना है कि ये किसके रिलेटिव है, कहाँ पे एंटर हुआ, उसके बाद उसको पकड़ना है। इट्स ए बिग एग्जीक्यूशन का इतना बड़ा काम है कि या तो कमिटी भी इतना टाइम नहीं दे, बाकी सबका मालूम नहीं है, नहीं तो कमिटी भी इतना टाइम नहीं दे सकती, और सिक्योरिटी खुद भी बिजी है। हमारे पास ऐसा कोई भी एडिशनल सिक्योरिटी मैन नहीं है कि ठीक है भाई वो सिर्फ ये देखे, वो में कहीं ना कहीं हम लोग सिक्योरिटी के लुप्त में जा रहे हैं। हाँ बताइए। मेरा एक पॉइंट है कि जितने एडल्ट्स रहते हैं ये सोसाइटी में, उससे ज्यादा बच्चे रहते हैं ये सोसाइटी में। आप लोग एग्री करेंगे इससे? और क्या बोलते हैं वो बच्चे लोगों को ये खेलना बंद कर दो, वो खेलना बंद कर दो, हम एडल्ट्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि बच्चे ये गेम नहीं खेलना चाहिए। अभी फुटबॉल से लगा तो फुटबॉल बंद कर दो, क्रिकेट से लगा तो क्रिकेट बंद कर दो, हर एक चीज हम बच्चे लोग एक लेट कंप्लीट जो चीज से लगा हम सब बंद करा देंगे तो बच्चे खेलेंगे क्या? दूसरा पॉइंट हम लोगों ने तीसरी बार बात किया, एक सेक्शन में नेट लगा के दे दो ताकि बच्चे लोग उधर खेल सके। आजकल बच्चे लोग ज्यादा करके बच्चे लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, उससे बेटर है कि बच्चे बाहर जाके खेलें। तो बट वो जो लास्ट एजीएम हुआ था उसमें बात हुआ था कि कुछ नेट लगेगा और ये सब लगेगा, ठीक है? तो ये सब रादर देन सोसाइटी का काम है। बट एक मिनट में लोग कंप्लीट करो, अगर लंबा बोलेंगे तो जो भी इशू होगा फिनिश करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि सोसाइटी का काम गवर्न करना भी है और फैसिलिटेट करना भी है। तो जो खेल रहे हैं वो भी मेंबर है, वो बच्चे हैं, वो 18 से छोटे हैं, वो भी मेंबर है, तो उनके लिए भी कुछ सोचे। ये रूल ये मैं एग्री नहीं करता इससे कि ये गेम से लग गया तो ये गेम बंद करा दो, ये बैन करा दो। आप उनके लिए फैसिलिटेट करो, कोई एरिया डेजिग्नेट करो और कुछ उधर प्रोटेक्शन करवाओ, ये मेरा बोलना है। अभी मैं बोलूंगी कंक्लूड करते हैं फिर ये क्योंकि ये दोनों से उसका रिजोल्यूशन ही नहीं है। ये आपने फिक्स किया है ना शायद? बताते चले सब कंप्लीट। हां सब एक पॉइंट एजेंडा में है। गौरव हां बोला इन्होंने बोला ना ब्रेक को अलाउ नहीं करते, ब्रेक को रुका नहीं करते। हम एडल्ट वॉक करने वाले हैं ना, जो वॉक करते हैं, अगर बच्चे वो एरिया में खेल रहे तो एडल्ट दूसरे एरिया से जाके वॉक करके खेलना पड़ेगा, बंद करवा देते। अगर हम लोग बोले क्रिकेट बंद करो, हाँ वो एक जगह की भी है, एक जगह वहाँ पे खेल रहे हैं, तो जो वॉकिंग वाला क्राउड है वो अपना रास्ता बंद है ना, बच्चों के वहाँ पे जाएगा है नहीं है, फुटबॉल के बीच में उधर जाना और मारना है। मैं एक किस्म पर पढ़ लिया और वॉकिंग या नहीं तो पार्किंग एरिया डैमेजिंग पार्ट्स, तो जाते अलग डेडिकेटेड एरिया में रहेंगे भी, तो हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट देम फॉर नॉट प्लेइंग समवेयर एल्स बारिश पड़ गया? हैव यू नॉट द वॉकिंग एरिया नॉन वॉकिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में खेलना है, वॉकिंग एरिया नॉन वॉकिंग एरिया सोसाइटी टेक्निकल बिल्डर ने वॉकिंग एरिया प्रोवाइड किया है, प्लेग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं उनको डेजिग्नेट किया
एजेंडा में है, ये पॉइंट एजेंडा में है, तो विल डिस्कस इट। आपको बोलना होगा तो मैं आगे जाऊँ। देखिए मैं लोअर फ्लोर्स पे रहता हूँ और हायर फ्लोर्स तक इतनी भयंकर आवाज़ आती है फुटबॉल की, कोई और गेम की नहीं, फुटबॉल की इतनी भयंकर आवाज़ आती है, हम ना बैठ सकते ना वर्क फ्रॉम होम कर सकते। आवाज़ के साथ गालियाँ भी जाती हैं, बच्चे गाली दें हमें समझ में नहीं आता। और बॉल मेरे मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, बॉल बिल्कुल तक आके लगती है, फुटबॉल आए दिन धार से आए दिन। और ये बॉल जब विंडो पे इतनी जोर से लगती है तो किसी को लग गई अगर चलते हुए, और वहाँ पे कोई बाकी की गाड़ियाँ भी आती हैं, कोई ऑटो से उतरता है, कितना मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये सोसाइटी प्रीमाइसेस है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई मिट्टी का मैदान नहीं है जहाँ पे फुटबॉल खेला जाए। 15-20 लोग फुटबॉल खेला जाए, कोई समझ में नहीं आता। इसको सोसाइटी प्रीमाइसेस की तरह यूज करें, कोई गेस्ट आए जाए, बस। थैंक यू। तो किसी का कोई सवाल है? पिछले साल ना पेट रूल्स बना था, मैं तो उसके बारे में आपको और बाकी सब में एकदम अच्छे से इन्वॉल्व हो के जितना सजेशन मिल सके उतना मैं दे पाऊंगा। बट पिछली बार एक सेट ऑफ पेट रूल्स बना था जो मुझे पता नहीं कहाँ से बना था, क्या बेस पे बना था। अभी वो रूल्स है नहीं है मुझे पता नहीं, कि गवर्नमेंट को एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिए कि ये सेट ऑफ रूल्स है, हमें फॉलो करना। मैं एज अ पेट पेरेंट आप कैमरा पे आपको देखेंगे तो मैं जाता हूँ जाके पिटाई करके मस्त में पानी मारता हूँ सब जगह, जो भी मेरे को पहचानते नहीं पहचानते वो देखे रहे। अभी ये सब लोग नहीं फॉलो करते और मैं किसी को बोल भी नहीं सकता कि आप फॉलो करिए। अब इसका समाधान क्या रहने वाला है मुझे नहीं पता, बट क्या हम फाइन करें? हाँ फाइन करें, वो एक कॉल आप ले लीजिए, बट उसके वजह से ना एक जनरल एजम्पशन बन गया है कि सब कुत्ते जो लेके आते हैं वो सुनते नहीं है, और उसके वजह से मेरे फैमिली वाले लोगों को थोड़ा बुरा भला सुनने में आता है। उसका कोई रेजोल्यूशन अगर निकाल दे तो बहुत सही नहीं, हमने ऑलरेडी जिन्होंने भी बदतमीजी की थी उनसे हमने बात की है और वो आइंदा से ये नहीं होगा। लेकिन लोगों का क्लियर इंस्ट्रक्शन इसके पहले भी था, वो नया ज्वाइन हुए थे और उनको भी बोला गया है कि ये सही नहीं है, ये हमारा सोसाइटी रूल नहीं है, तो आप नहीं बोलोगे। आप जहाँ से आए वहाँ ये रूल होगा तो वो यहाँ फॉलो नहीं होगा। बट एक नया सेट ऑफ रूल्स हम बना रहे कि हम पहले का फॉलो करें, क्योंकि अगर हम पहले का फॉलो करें तो सबको राकेश जी ने पेट पेरेंट्स के साथ मीटिंग की थी। हाँ। उसका मैं था इनके साथ जब मैं आपको बताता हूँ, उस दिन आप भी थे। हाँ। सेम जो भी बात बोली कि पानी डाल देते हैं, ये बात भी निकली थी और मैंने बोला भी था कि दूध से कि आपको उसको सैनिटाइज करना है। करेक्ट। तो आपके सामने ही किस तरह से उन्होंने उल्टी सीधी बातें करी। नहीं सैनिटाइज का मतलब क्या होता है? हाँ। जब मैं पानी डालती हूँ ना, करेक्ट देखिए वो ना वो सब जब उनको समझाने बैठे नहीं सब कुछ कह दिया, नहीं कोई ऐसा लिखा नहीं है कि एटा का रूल आता है, जजमेंट सुनाते हैं लोग। उसके बाद में राजेश पेटा मुझे ऑलरेडी एडवाइस कोई कुत्ता लेके जाता है कोई भी पेट लेके जाता है, मुझे पता है बेटा का रूल्स, मैं तो फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मेरे को पता है, मैं बोल रहा हूं। तो सबने को अलाउड है ना उसको। फॉरेन में ये रूल है कि आप पेट को वॉक करने के लिए जाते हैं तो आपके साथ में एक स्कूप रहेगा और एक बाटली रहेगी फिनल की या कोई भी डिसइंफेक्टेंट, तो वो उठाना पड़ता है और तुरंत ही अगर नहीं किया तो फाइन लगता है पुलिस का। मैंने खुद देखा है कनाडा में, तो कंपल्सरी है। तो ये सेम सिस्टम इधर लगा होना चाहिए। अरे हमारे अगर नहीं कर रहे तो फाइन लगा देना, सिंपल। बट फाइन जो मैं फाइन कर रहा हूं एटा के रूल्स के मुताबिक है या नहीं? फॉरेन का रूल्स नहीं, हमें एक मिनट पेटा इधर नहीं आता है, नहीं बेटा इंग्लिश नहीं आता है। आप देखिए सही बेटा देखेगा नहीं, वो अलग बात, वो अलग चीज है, आपका अलग चीज है। आपका एक पूरा सुनिए, मेरा पूरा सुनिए। पेटा का रूल इधर नहीं आता क्लीननेस के साथ। हेलो शेख साहब एक मिनिट, शेख साहब मला कंप्लीट करून दे नंतर तुम्हारा क्लीनलीनेस के ऊपर कोई रूल नहीं है पेटा का। पेटा बोलेगा सुसु करेगा तो चलेगा नहीं, आपको क्लीन करना पड़ेगा और फाइन आपका जिम्मेदारी है करेक्ट करने का, कि नहीं करे फाइन मारो बस। एक मिनट, यहाँ पे ना सिविक सेंस अगर नहीं लगाएंगे ना तो कभी भी कुछ भी नहीं बनने वाला।
नहीं, और हर एक चीज के लिए रूल नहीं बना सकते। वो भी अपना इसका रूल नहीं बन सकता है। तो ऊपर से लोग कचरा फेंकते हैं, ऊपर से भी रोटी सब्जी सब आता है। अभी क्या बताऊं, समझ नहीं समझेगा नहीं बंदा क्या होगा। हाँ मतलब परसों या तरसों तो कुछ बड़ा ग्लास या टोप गिरा था सर नहीं, ओल फेंकते हैं ऊपर से, सलग का हुआ मतलब किसके सर पे लगा तो वो अरे गणपति के साथ सिविक सेंस का होना चाहिए। पानी का तो सामने पानी चल रहा है, एकदम जोर से आवाज आ रहा है। एजेंडा बहुत सा है। एक मिनट हमारे शायद मैं डिस्कस हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जस्ट हो जाएगा। आप नहीं पहुंच पाओगे। 1 मिनट क्या मुझे पूछना है, सॉरी ये अपना डेसिग्नेटेड एरिया जो है ये अपना पेट्स के लिए, व्हाट इज द डेसिग्नेटेड एरिया? पहले तो रैंप बोला था, डेसिग्नेटेड एरिया तो कुछ नहीं है ना, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं मतलब पर्सनल आपने बनाया था कि डेसिग्नेटेड एरिया रैंप होना चाहिए। देखो मैं भी उसकी पहली मीटिंग में तू था, जो भी पेट में पेरेंट्स थे उसने क्लियरली बोला कि ये मीन्स हमारे बच्चे हैं, ये मीन्स एनिमल्स नहीं है। आपके बच्चे को जो राइट मिलता है वो हमारे बच्चे को राइट मिलना चाहिए। वो उसने बोला कि आपने वो जो डिमार्केशन लिफ्ट का किया है हमें एग्री नहीं है। आप हमें रेंट पे चलने के लिए बोलते हो, हमारे नहीं हमारे डॉग्स को पैर में प्रॉब्लम होता है। तो कौन सा डिजीज है मिस डिजीज होता है। So what I suggest is like why not be everything no P1 P2 P3 रैंप सब जगह दे देंगे आप। रोमेन एक मिनट, राजेश you were there in the last meeting, right? So dog walking area क्या डिसाइड हुआ है? Pet owners must walk their dogs only along the boundary walls of the society premises. वो हमने लास्ट डिस्कस किया, वो इसी में बात होती है, इसमें जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बाकी का नहीं पता। आप कैमरा बाउंड्रीज ऑफ द सोसाइटी। तो मुझे राजेश जी ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ग्राउंड फ्लोर खाली कर दीजिए। मुझे याद है कि मैंने बोला था मेरे को नहीं पता खाली कर दीजिए मतलब बाउंड्री क्योंकि पहले कुत्ते बाहर भागते थे, बोलते भी छोड़े। मैं बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा किसी से भी बात करके निकालने में कि बाकी सब कुत्तों को नीचे डालिए, जो भी मैंने पहचान है उनसे मैं बात की थी। बाकी इसके लिए अभी ऊपर से देखोगे तो बहुत कुत्ते नहीं चलते, बट कुछ कुछ करते। वो एक छोटा कुत्ता है वो पर हमने क्या किया, हमने कॉलोनी में डॉग्स लेके हैं, that is the problem. that is not my concern. Madam, that is the problem. That is not my concern. We must be following that, but rest of us are not following. So basically, if you have agreed on this point, then why dogs are going in fever? that was before the government had actually passed a law. Tanvi madam, you can Now check there is a recent. blanket law that has been passed by the Supreme Court that you can't. When जो भी डेट वाला, you want me to like look for it and नहीं I'm seriously asking. हाँ, everybody knows about it. मुझे पूछना है अगर ये बाउंड्री जो डिसाइड किया है I am following the rules, but I can't take responsibility of others for not following the rules. You might as well start penalizing them. तो ये अगर बाउंड्री लाइन है ना मैडम, लास्ट ये 4 दिन का भी सीसीटीवी आप देखोगे ना P1 P2 और जो भी है, तो you can find who are the culprits. ठीक है। So there is no direct accusation of the pets. इसका solution अभी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि पेट पेरेंट्स नहीं है यहाँ। For मैडम मुझे पूछना था अगर ये पेट पेरेंट्स का मीटिंग लिया गया तो व्हाई डिड वी हमको तो ये बोलने का मौका चाहिए था लास्ट में which is not he is telling me he agreed for everything, बाकी ने किसी ने एग्री नहीं किया है। मैडम ये पेट पेरेंट्स से पूछ के फाइन क्यों डिसाइड करी जा रही है? हां ये तो ये मालूम पड़ना चाहिए। इसी मीटिंग में लास्ट में होगी Excuse me, can we walk through the agenda because already we have spent so much time. This pet parent meeting and all was already discussed. Please hear me out guys. This pet parent meeting and everything was already announced. The minutes were also shared. If anybody has any objection, please take at that point of time. Don't ask in the meeting where we have conducted. We have 18 points to discuss, right? And we spent till 4 o'clock this meeting. Correct.
So I'm here to raise my concern. That's it. ठीक है, डिस्कशन होते रहेंगे, बीच में करेंगे। Mr. Asia, it will take time, so everyone has the right to speak. So anyway, Agenda number 8, managing committee about renting out the vacant parking to the residents and get the opinion from the member to finalize the same and also approve the recipe for parking. Any objection? माइक से बात करें ना प्लीज। ये MOM चल रहा है, MOM का main pointer. Speak on the mic, please. Agenda number 4 to discuss on the modification in the gym. आवाज नहीं आ रही क्या? कौन सा पॉइंट? कौन सा रीड कर रहे हैं? जो आप सारे 30 शेयर का 30 शेयर पढ़ने बोला। Agenda number 4 to discuss on the modification in the gym. Modification what? Installation of blinds, जिम में जो blinds लगाए तो अप्रूव हो गया। आप वो सिर्फ पढ़ रहे हैं कि आपने Agenda number 5 to update the members on the general maintenance of the society and rule book to be issued. हो गया। Agenda number 2 to discuss on installation on the of the name board. On the पास नहीं हुआ। Name board. वो पास हो गया। पास नहीं वाला resolution पास नहीं वाला। तो क्या 30 जून का पास रिजल्ट एक मिनट पास रिजल्ट क्या उसमें? हाँ नेम बोर्ड का नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। मेजॉरिटी से वो पास हुआ था कि हमें नेम बोर्ड नहीं लगा। रीजन स्कूल दिया था कि सिर्फ मेंबर्स बोल नहीं करती। नहीं साइनिंग के लिए नहीं वो उसका सबमिशन लास्ट टाइम जो भी मेंबर्स प्रेजेंट थे मेजॉरिटी से डिसाइड हुआ कि नेम बोर्ड नहीं लगाना। नहीं इसका सॉल्यूशन सर और एक बार हुआ था, जिसको लगाना है एक फ्रेम बना के रख देने का, जिसको लगाना है लगा देगा, जिसको नहीं लगाना है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होगा जिसका लगा है या तो लगेगा या तो नहीं लगेगा। नीचे कॉमन एरिया है, सोसाइटी विल डिसाइड, सोसाइटी इज डिसाइडिंग एवरीथिंग सर। विद एजीएम गिवन ऑल द राइट्स, नो वरी। एक मिनट, ये डिसीजन हो गया पास कि नहीं हो गया? क्या क्या हो गया, नहीं लगाना है, हो गया पास। नहीं लगाना हो गया ना? पिछले एजीएम का एजीएम लगा है। हां केवाईसी का हो गया ना बैंक पे, हो गया। And this is the majority तो उनकी अरेना में होगा नहीं करना है। नहीं छोड़ इतना अगर पब्लिक को लिखा है बोलते हैं इतना में लिखा होगा आपने मीटिंग्स में एजेंडा पे अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो मुझे भी याद नहीं कहां से याद होगा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन आपने यूजर बोला कि पॉइंटर बोलना, आपने ही बोला पॉइंटर बोलो, पॉइंटर बोल रहे हैं। हेलो जी, you have to conduct the meeting properly. आप चुपचाप बैठे, सेकंड नहीं चलेगा। थोड़ा सालो रहिए, प्लीज जस्ट आपस से बात बाद में कर लीजिएगा। अभी अकाउंट भविष्य का क्या है देखो? हैं भविष्य का क्या है? बाय जो कर लीजिए। फिर वेट करो, वेट करो, एजेंडा पे जाने का है। हम लोग पास करना है। क्या रेजोल्यूशन पास हो गया वो बोलो, यस और नो। फर्स्ट नंबर था एजेंडा टू रीड एंड कंफर्म द मिनट्स ऑफ द एजीएम हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर 2023। हो गया, ये हो गया था, ये हो गया। सेकंड आइटम था to receive from the committee the annual report of the secretary on the proceeding operating we are working together with the statement of accounts in form and पूरा नंबर 62 ये भी पास हो गया था। कंसीडर ऑडिट रिपोर्ट नया क्या है? टू कंसीडर ऑडिट रिपोर्ट थर्ड आइटम था जो कंसीडर ऑडिट रिपोर्ट वो भी हो गया था। हो गया। फोर्थ नंबर नहीं एनुअल रिटर्न कमेटी एनुअल रिपोर्ट रिटर्न ये हो गया था। फिर था इसमें कोई एक्शन टू बी टेकन फाइन टू बी एडेड टू द रूल बुक। इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसने दिया है? वो भी रिटर्न वो तो पहले बता रहा था कि कोई ऑब्जेक्शन किसी का आया नहीं है। इसमें कोई नहीं आज जो रिपोर्ट ड्राफ्ट भेजा था ड्राफ्ट पे कोई भी हमें सजेशन या कमेंट्स कुछ पहले वो पास हो गया सर। नेक्स्ट हो गया, हो गया पूरा। एक मिनट, पूरा हो गया क्या? हां पूरा हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट तो इसी में कबूल किया जाए। अब मैं एनुअल रिपोर्ट पे जाता हूँ। फॉर्म नंबर N2 है। फॉर्म नंबर N2 जो डिसाइड है दिए जो हमारे ऑडिटर हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, उनका फर्स्ट नंबर है रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ट्रेजरी ऑडिटर। इसमें सिंपल है, खाली कोई ज़्यादा नहीं है। 31/2025 तक उन्होंने जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट किया है। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। सेकंड है मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका पढ़ देता हूँ मैं आपको। मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 and rules thereunder. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation of the financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. थर्ड ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी है, पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं पढ़ना। आप ये कोई रिपोर्ट का कोई ये ओपिनियन में पढ़ देता हूँ, जो उसकी ओपिनियन है बता देता हूँ। In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said account together with the notes thereon gives the information required as per the Maharashtra Cooperative Society 1950, Maharashtra Cooperative Society Rules 1951 and any other applicable acts and or circular issued by the registrar in the manner so required for the society gives a true and fair view in conform with the accounting principles generally accepted in India. First, in the case of balance sheet of the states of affairs of the society as at 31st March 2025. In the case of statement of income and expenditure of the deficit for the year ended on that date. Next point is the report on the other ledger and regulatory matters. The balance sheet and the income expenditure accounts have been drawn up with the provision of the Maharashtra Statement Cooperative Act. We report that जो उनका रिपोर्ट है वो करता हूँ। We have obtained all the information and explanation which to the best our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory. The transaction of the society which has come to our notice has been within the powers of the society. C. The return received from the office and branches of the society have been found adequate for the purpose of our audit. In our opinion, balance sheet and income expenditure account that with applicable accounting statement. पार्ट है इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं। रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में उन्होंने दिया है। इसमें आप ऑब्जेक्शन क्या है पढ़ो, बाकी का ऑब्जेक्शन मेंबर 232 में बता देता हूँ। मेंबर 232 है, मीटिंग्स का है, मैंडेटरी रिटर्न्स है, इसमें उन्होंने लिखा है और एक रिमार्क में इलेक्शन ड्यू नहीं है। मेंबर ड्यू जो है आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा। पार्ट बी जो उन्होंने दिया लायबिलिटी, पेड अप शेयर कैपिटल 1,60,000 जो सेम है। रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड है, कॉर्पोरेट फंड, ये सब बैलेंस में आएंगे। उसका इन्होंने खाली क्लैरिफिकेशन नहीं किया और एडवांस एंड डिपॉजिट नो ऑब्जेक्शन, इसमें कोई ऑब्जेक्शन उनका नहीं। पॉइंट आउट किया है कुछ नहीं, जिसके कन्वेंस का बारे में और आगे आगे बता दूंगा। इसके बाद उनका पार्ट की जनरल रिमार्क्स एंड सजेशन, ये मैं देता हूँ। इंट्रोडक्शन में ये प्रेजेंट ट्रेजरी ऑडिट ऑपरेशन from the period 01/04/2024 to 31/03/2025 was conducted by the undersigned on the basis of books of accounts, records and information supplied by the office bearer at the time of publication. The balance sheet showing financial position as on that date are appended therewith, duly scrutinized and audited. The statutory register has been updated by the society. The society should invest the full amount in sinking fund and share fund. Expenses above with 1,500 should be paid by account paying check only. Steps should be taken to recover the outstanding from members and applicants. The
society has not take conveyance of the land. Cash balance has been verified by the committee. Society has Why you are reading everything? Point out where it is saying that you have not done, committee has not done something. नहीं ऐसा कुछ नहीं, खाली एक ही conveyance of the land. हाँ वही बस हो गया. पास मत करो, लेकिन This is not a remark that society has not taken conveyance. एक क्वेश्चन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में पॉइंट नंबर 3 में जो वो कह रहा है सोसाइटी शुड इन्वेस्ट फुल अमाउंट इन सिटिंग फंड्स एंड रिपेयर फंड्स, इसका मतलब क्या है? मतलब जो सिटिंग फंड मंथली और जो प्रिपरेशन मंथली हम देते हैं आपका, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है एफडी में कन्वर्ट करना होता है, वो हमेशा हो रहा है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. या अगर नहीं हुआ होता तो उसमें रिमार्क्स में दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. Their only duties are written here. लास्ट वर्ड लिखा है, we do not certify the same. Members should survive. Last word. नहीं आपका पहले का एजेंडा कौन से बोर्ड पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे Members use का Partition right side last paragraph. We do not certify the same. ये word 7 number. ये word point number 7 इधर से लिखा है. इधर ये point number 7. Part A में जो है Part A में second page पे point number 7 members dues. हाँ member You do not certify the same. हाँ मैम the member dues from members as on 31 March 2025 is as per annexure and subject to conference from the respective members. We do not certify the same. इसको जो है जो सर्टिफाई आपके 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग रहेगा मेंटेनेंस आपका, उसका वो अमाउंट है जो 8,32,000 है. Sir, तो members से कोई clarification also है, committee is enough to certify that. ये members dues है. ये Why is writing this way? आता है. Why is not confirm as a member? Point 7. मैं as a member नहीं बोलेगा मेरा dues नहीं है. He will write it over there. अब ऑडिटर को बोला होगा जी ने, बट वो नहीं माने, बोले हम लोग ठीक है. Auditor appointed by us. He is not appointed society. और एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी. हमने ऑडिटर को पूछा why you are giving B and not A to R, क्योंकि कुछ भी आपको मिला नहीं है हमारे सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में, तो आप B क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि आपका मेंबर्स का ड्यूज only outstanding because of outstanding amount we are getting B class. Not like that. ऐसे ऑडिटर ने Auditor. Why आपका first thing आप आपके जमीन की मालिक नहीं है. Correct. Main point. करना जीत का है आपका गलत जो वो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल रहा है. क्या ड्यूज के बारे में आया ना तो वो वर्ड किसी भी ऑडिटर का आता है, इसलिए ये वर्ड रहता ही नहीं. ऑडिटर का काम ही क्या है? ऑडिटर का काम क्या है? काम क्या है? मेंबर से करवा वो आपको रिस्पॉन्सिबल करता है. व्हाटएवर आपने जो पेपर उसको सप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू दैट वो आपके ऊपर डाल रहा है. ही इज अ सेट. देखिए कल में भी समझो ये सीए वो संबंधी को मान लीजिए तुमने सर्टिफाई कैसा किया है? पूरे ठीक है कर दिया. बिल आके चेक करते हैं, ऑडिटर का काम क्या पूरा बिल चेक करना है, बैलेंस शीट अगर उसने बी दिया है तो उसने लिस्ट करना चाहिए ये पॉइंट के बिकॉज़ ऑफ दैट वी आर होते रहेगा ये सब चीज जनरल चीजें. अगर उसको आप ये बोलो डाल दे उसको निशान डाल दे. आपके जो उसमें पता है मेरा जो आउटस्टैंडिंग है और नाम लिखा है, आप उसको पता मेरा बैलेंस कितना है उसमें लिखा हुआ हाउ इट कैन सॉल्व. मेरे पास पर्पस है, मेरे पास इतना फंड है, ये बात कर रही है हमने ऑडिटर. अमाउंट एकदम लगन है. चलो बात करें. नहीं हमने ये आर्ग्यू किया कि बाकी के सोसाइटी जो बड़े-बड़े सोसाइटीज होते हैं उनसे तो हमारे से ज्यादा होगा. ये हमने ऑलरेडी आर्ग्यू किया है. अभी सामने सोसाइटी है, वहाँ पे अभी 140 फ्लैट खाली है. यूसीस के पास है, बिल्डर के पास और क्या है? हाउस चलिए तो बाय वन कर रहा है, देख रहा है कुछ तो भी ये
बात हो रही है वो आप पॉइंट आउट करो। मैंने नोट डाउन कर लिया। आगे प्रोसीड करें। हाँ अभी कौन सा पॉइंट है? बैलेंस शीट आपके सामने बैलेंस शीट पहले वाले नहीं इस वाले अभी चालू हो गया चालू है। पॉइंट 2 बैलेंस शीट आपके सामने है। पॉइंट 2 अलग नहीं तो चलो इसमें देखना है डिटेल पूछना है कुछ आपको। मेरे को एक क्वेश्चन है अभी एनुअल पूरा फाइनेंशियल ईयर में लिमिटेशन क्या है फॉर स्पेंडिंग विदाउट टेकिंग एनी जनरल बॉडी खर्चा करने का लिमिटेशन 3 लाख एमसी को 3 लाख का पावर है। एमसी से 3 लाख से ऊपर होगा तो जनरल बॉडी करेक्ट। अभी कौन सा आता है वो अंडर विच हेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए ना हाँ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अंडर विच हेड्स कौन क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी हेलो ये इसके कौन से कॉस्ट कवर होते हैं इसमें? कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा 3 लाख तक होगा तो मैं एमसी का पावर है 3 लाख तक किसी भी तरह का खर्चा होगा एमसी में। नहीं क्या करनी है उसमें? रिपेयर इन द एनी काइंड ऑफ बट एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट है। एक मिनट दिस इज मेंशन्ड इन क्लॉज बाय 68 एंड 159A। आप देखो क्या है पूरा मेंटेनेंस सब पूरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कम्स अंडर क्लॉज 68 और नहीं मत बोलो मैं बताऊंगा और 159A। अगर वो देखेंगे आप देख लो भाई एक मिनट शेख साहब एक मिनट तो आप देखो इसमें क्या क्या मेंटेनेंस आता है तो वो हिसाब से खर्चा कितना हो रहा है वो देखो। तो हमने भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस का 3 लाख रुपए बोला है ना। अगर आप कम्युनिटी करोगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। महीने में 10 बार एजीएम बोला कि क्या पास करो। अगर इसके लिए बोल रहा हूँ जरा आगे सुनिए मेरा बताएं ना। हाँ ये अभी एक मिनट इंडिविजुअल कॉलम इंडिविजुअल हाँ बताइए। तो ये देखो आप कौन सा आ रहा है ओके कॉस्ट। तो इसमें अगर आपका लिमिटेशन क्रॉस हो रहा है आपका क्रॉस हो गया था लास्ट ईयर भी क्रॉस हो गया था अगर आप ये कंप्लीट कलेक्ट करते तो उस हिसाब से आप बजट बनाओ कि बाबा ये लिमिटेशन है और ये मेंशन करो कि ये एज पर सेक्शन 159A और /68 वो हिसाब से आप डिसाइड करो। अगर कम्युनिटी होगा तो वो खर्चा ज्यादा होगा। कम्युनिटी बोलेगा तो मतलब पूरे साल का आप बता रहा हूं पूरे साल का नहीं है पूरे साल का सवाल नहीं है। इन वन कॉन्ट्रैक्ट इन वन कॉन्ट्रैक्ट वन एक्सपेंस में 3 लाख रुपए किया 2,99,000 किया और वो 10 टाइम किया 20 टाइम किया तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। नहीं पूछ रहा हूँ ऑथोरिटी नहीं आप पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है। तो आपको अगर आप क्या हुआ आपने अपडेट देखना नहीं आपको मेरा सजेशन है मैं आई एम नॉट फोर्सिंग यू नहीं वो अपडेट देखो कौन सा हेड्स आता है उसके अंदर और आप कौन सा हेड्स के अंदर से आप खर्चा करें बस। That is why we do the audit ना। You're in accounts, right? Yeah. You know better. Audit करते हैं। हां बड़ा एनीथिंग कौन सा है चलो आगे अब आपके सामने नेक्स्ट पेज है एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपको ये बता देता हूँ जो लास्ट ईयर हमने पढ़ना है पूरा या पढ़ो ना क्या क्या है पढ़ देता हूँ हाँ जाने दो बस एक्सपेंडिचर ले रहा हूँ बैलेंस शीट चाहिए। हाँ बोलिए हाँ बैलेंस शीट प्रोविडेंट टैक्स फर्स्ट है 31,18,802 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है 50,000 63,000 इंश्योरेंस चार्जेज 1,48,000
वाटर चार्ज 6,97,000 वाटर चार्ज क्या है ये? BMC वाटर BMC। अभी ये कमर्शियल एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इट वाज अपने 10,72,000 नाही आता आपण असं डायरेक्ट बिल्डिंग झाली होती पाण्यावर क्लिक करायची नंतर घ्यायची ना हाँ बोला ना हिंदी में बोलिए कमर्शियल रेट जो चल रहा है वो खत्म हो गया अब हो गया कमर्शियल मार्केट है ना सोने कमर्शियल आ रहा है सब हो गया आप देखिए ना आगे ईयर का लास्ट ईयर 10 लाख का कितना बचत हो गया और टैंकर भी आने बंद हो टैंकर बंद लिफ्ट ऑपरेटर एक्सपेंसेस 7,94,000 ये यहाँ पे आपका लिफ्ट है रिपेयर का मेंटेनेंस 9,96,000 लिफ्ट वाला 996 हाँ और ऑपरेटर सर्विस है 7,90,000 ये क्या है लिफ्ट ऑपरेटर जो है 7,94,000 तो अभी ये एक वो मिसिंग है सब आते ही नहीं और नहीं ये 7,9 इनका जो अपॉइंटमेंट आपने जब किया था ये आपका कौन से इंजीनियर का पेमेंट इशू होगा और इनको लेके आने का कैसे क्या लिफ्ट में ना ये पास है पास है ना मतलब कौन सा मिनट है कहाँ पे पास हो गया सब कुछ है पास है SGM में पास है बाद में बता देंगे क्या पास है लिफ्ट मैन अपॉइंट करना है ये पास ये यहाँ SGM या AGM में पास है हाँ बोलिए पास हो गया था माय पॉइंट इज 7,94,000 पेमेंट कर रहे लिफ्ट वाले को क्या उसका कोई यूज नहीं है आपने यहाँ हाँ यूज नहीं कैसे कैसे नहीं इधर पॉइंट है नहीं पॉइंट है हमने तो मतलब एवरी टाइम का ये पॉइंट है तो लेट फिनिश इट आप लिफ्ट का पम्पलेट निकाल के पढ़ो हाँ लिफ्ट का पम्पलेट नोटिस का क्या बोलता है योर कार इज वेंटिलेटेड ओके ये ऑटोमेटिक लिफ्ट है तो फ्लेक्सिबल लिफ्ट नहीं है इधर लगा लिफ्ट ओके अभी आप लास्ट टाइम बोला कि बच्चे लोग कुछ खराब करते हैं करके करेंगे आप करते हैं आपका आदमी क्या ड्यूटी का टाइम क्या है इसका 9 to 9 आपका 9 to 9 क्या होता है बच्चे रहते नहीं है 9 to 9 के बाद बच्चे नहीं रहते आप बोल रहे हो कि 24 आवर्स का रखना है नहीं रखना है निकाल देना है अगर लिफ्ट बंद है तो फिर आप कोई कंप्लेंट नहीं करेगा लिफ्ट बंद है क्यों लिफ्ट बंद है बिगड़ दिए सब लोग बोले एक मिनट मैं जवाब दे रही हूँ ना नहीं हमेशा इमीडिएटली एस्केलेट किया जाता है ऐसा नहीं होगा क्यों होगा ऐसा आप सुनो तो आंसर सुनो पहले एक मिनट हम लोग इमीडिएटली एस्केलेट करते हैं किसको इनकन्वीनियंस है हमको भी है और आपको भी है सीट में सबसे ज्यादा होता है लिफ्ट वाला क्या करता है लिफ्ट वाला जब लिफ्ट वन का रोल क्या है ये बताओ इसका आदमी का कंसल्टेंट मेमोराइज करता है वही अरे बच्चा ने फ्लोर पे दबाता है अभी मैं बोल रहा हूं एक मिनट आप लिफ्ट मैन डेफिनेटली रेस करते हैं वी डिडंट हैव द लिफ्ट मैन द लिफ्ट वाज वर्किंग व्हाट वाज ही पेइंग इन मेंटेनिंग द लेस अमाउंट against what we are paying now have you data against 18 lakhs what we paying earlier it is a substantial difference it makes sense if not we have no request if you are paying 10 lakh rupees for maintaining and paying 8 lakh rupees extra doesn't make feasible for a society like us correct do you agree एक वोट कर दे अपना एक ही पॉइंट है 7,91,096 रुपीस आप लिफ्ट को दे रहे सर अभी हम सुनो पहले नहीं बोलो हाँ आप ये आपका पानी का चार्ज देखो लाइट का चार्ज देखो इसका चार्ज लिफ्ट का देखो ये कौन सी क्या है ओके सर अभी हम बोले आंसर चलो भाई आपके लिफ्ट में लिफ्ट वन का जरूरत नहीं है दैट इज द वन थिंग आपके लिफ्ट वन वहां पे किसको भी नॉलेज नहीं है आपने जब लिफ्ट में रखा है जो भी कंपनी का है वो आदमी का कोई सर्टिफिकेट है क्या उसने लिफ्ट चार्ज करने की आज उसको 17 फ्लोर बोल रहा है वो 7 नंबर दबा रहा है ये बात है
नंबर मालूम नहीं पड़ते कौन सा फ्लोर पे मेरे सर देखो अभी में अगर क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से डिसीजन लिया गया था अभी आप सर एक बार बोल दीजिए। सबसे पहले जो भी बच्चे आते हैं वो में चलते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑल द 24 प्रेस करके एवरीवेयर रुके। एक ही मिनट अभी आप सुनो एग्री कर रहा हूं। दूसरा हमारे पास क्लिप्स थी कि बच्चे लिफ्ट में स्मोक करते हैं, थूकते वगैरह सब गंदा फुटबॉल भी रमते हैं, नहीं खेलते हैं, बॉल में लगा के खेलते हैं, डांस करते हैं, ये जलते हैं। मैं भी आपको तीसरा रीजन बोलूं कि लिफ्ट में आने से ऑलमोस्ट 50% हम लोग बच गए कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारी लिफ्ट यूज नहीं करते हैं, सामने वाले लिफ्ट यूज करते हैं। चौथा रीजन ये है। पांचवा रीजन ये है कि उसका मेंटेनेंस की कंप्लेन आप देखो पहले सीमित ब्लॉक का लिफ्ट था वो कम से कम महीने में 5 दिन बंद रहता था, ए का या तो बी था, सी तो ज्यादा ही रहता है। नहीं अगर भी रुको मुझे भी कंप्लेन करने दो, नहीं कंप्लेन करने रहता सो और एक मैं बोलूं कि जो लिफ्ट के चलेगा आवाज बढ़ी है एक मिनट कंप्लीट कर दो। बोलो बच्चे लोग पैर डाल के लिफ्ट रोकना बंद हो गया। पहले आपको उतरना है, मम्मी आ रही है लिफ्ट में पैर डाल दो, मम्मी आ रही है वो अलग बात है। आप आगे बोलो आप आगे बोलिए। पैसा ज्यादा खर्च होता है लेकिन हम कंफर्ट है। आज किसी को भी विदिन 30 सेकंड से ज्यादा लिफ्ट के वेट नहीं करना पड़ता। बच्चे एक साथ एक फ्लोर से ऊपर स्टैक में अभी तो बच्चे घर का बेल भी बजा रहे हैं। आपने वीडियो नहीं देखा होगा, मुझे नहीं जा रहा पब्लिश बच्चे पर्पसली हर घर का बिल रोके दबाव दिया है सारे बच्चे। अगर हम लोग हो गया आप लोग कंप्लीट से रहो आपको अच्छा अभी भी हमारे एक मिनट आप कंप्लीट कर रहे हो ना। व्हाई आर टॉकिंग ओके अभी भी है कि अगर हम जो हमारे जो लिफ्ट का रुकना या तो जो बिगड़ना है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, तो हमें लगता है कि उसका रीजन ये है। उसका मतलब हमने पूरे साल का मेंटेनेंस लिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि लिफ्ट को मल्टीपल टाइम्स आप खराब होने दो। मीन्स हमारे पास डॉक्टर है सोसाइटी में, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप मार के हाथ को तोड़ो और आप फिर से हाथ को रिपेयर करो। आपका बॉडी खराब होता है। अगर ये एक लिफ्ट अगर 5 साल ज्यादा चली ना, लिफ्टमैन की वजह से आपका 1 से 1.25 करोड़ रुपए बचेगा। अभी क्या करना है वो मैं एजीएम का बोले, बट ये भी सारे पॉइंटर्स हैं कि हमने सोचा कि तुलना में जो फायदा हो रहा है, जो बच्चे मींस जो मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रही है वो पर कंपेयर करके कुछ एक फिगर आउट कर लो इतना लोग नहीं फिगर आउट कर सकते। अगर मींस आपका आज दवाई का एक्सपेंस कम हुआ है तो आप सचिन मींस उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वालिटी ठीक है नहीं बोलूंगा 6 पॉइंट आपको बोला है। ओके आपके पास में लिफ्ट में कैमरा है? हाँ है क्या है? आप उस कैमरे में से आप नहीं देख सकते कौन बच्चा क्या कर रहा कमिटी मेंबर बैठे लिफ्ट में क्या करते हैं नहीं कर मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं तुम्हारा लिफ्ट वाला सर्टिफाइड नहीं है, 9 घंटे में से वो 4 घंटा भी ड्यूटी नहीं करता है और एब्सेंट बोलो हमारे पास फोटो है ऊपर नीचे से घूम रहा है, क्या 5 मिनट का ब्रेक नहीं लेगा क्या? अरे भाई
सकते हैं आप। देखिए ये जो पॉइंट्स आप बोल रहे हैं ना कि डिसिप्लिन वाली बात है, ये हर कोई फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने नहीं है ना। आप कैसे क्या सर्टिफाई कर रहे नहीं करके नहीं आप कैसे क्या बोल रहे हो? ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कैसा आपके बच्चों के बारे में नहीं बात हो रही है, किसी एक के बच्चों के बारे में नहीं हो रही, इन जनरल बच्चे कर रहे हैं, मस्ती करके कर रहे हैं। ओके आप देखिए कुछ सिंपल चीजें हैं। व्हेन द लिव कॉमन, आप सोसाइटी प्रीमाइसेस की कुछ चीजें जब आप यूज कर रहे हो, आप जिम यूज कर रहे हो, आप लोकली नीचे जाके गार्डन में कुछ यूज कर रहे हो, तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर फैमिली हर बंदे के ऊपर रहती है। दैट सर्कमस्टेंस में उसने आपको कुछ बोलना है, उसको कुछ सर्कमस्टेंस में उसको बिहेव करना चाहिए। दैट सिंपल डिसिप्लिन कम फ्रॉम योर वैल्यूज, आपकी फैमिली से आते हैं। आप अगर जनरलाइज हमारी सोसाइटी के बच्चों को लेबल करेंगे कि सब शैतान है, तो मैं ये एमसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। ये एमसी की बात मैंने 2 मिनट की बात सुनी नहीं बोल सकते आप पीछे बात मत काटो, आपको अभी से बोलना है तो बोलिए, मैं नीचे बैठ नहीं आप बोलिए, खत्म कर दीजिए। बट आप लंबा बोलेंगे तो बीच बीच में ऐसे पॉइंटर्स आते हैं कि उसको इमीडिएट काउंटर करना जरूरी होता है। बट आप बोलिए आप जो बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम मैं यहाँ पे पूरी तरह से खारिज कर रहा हूँ। आप सर मेंबर को जो अभी मेंबर ही लगा रहे हैं। बात करें लेकिन या बोलिए आप अगर जनरलाइज अगर आपके पास में अगर वीडियो फुटेज आ रहे हैं, आप बोलेंगे कि सोसाइटी कम्युनिटी मेंबर्स में 24 घंटा बैठ के वीडियो सीसीटीवी देखेंगे, क्या करेंगे? आप एक सिंपल बात है, आपके पास ये बैठा हुआ बंदा, आपको अगर मैनेजर है ना आपके पास में, आपके पास सीसीटीवी देखेंगे। अरे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कोई बंदा अगर सोसाइटी के लिफ्ट में एंटर कर रहा है, वो दिख रहा है कुछ डिस्क्रिमिनेशन दिख रही है, यहाँ पे गंदगी हुई है, आपको अगर से फोन कर रहा है, मैनेजर का रिस्पांसिबिलिटी बनता है ना कि वो ड्यूरेशन में वो पर्टिकुलर लिफ्ट के अंदर कहाँ पे क्या काम किया, बुलाइए वो फैमिली को, पेनलाइज कीजिए उन लोगों को। बात करना है आप जो है डिसिप्लिन की बात करें, आप एक जो वहाँ पे जो आपने जो लिफ्ट में बिठा के रखे हैं, सिंपल बात जो आदम भाई मेरी बात खत्म करेंगे, उसके बाद में आपको जो बोलना है आप बाद में बोलिए, मैं जो बोलना इन्होंने जो पॉइंट किया है कि लिफ्टमैन रखने के पहले का जो लिफ्ट का मेंटेनेंस है और लिफ्टमैन रखने के बाद में जो डिफरेंस क्या है, आप वो डिफरेंशिएट करके बताइए। बताया 6 पॉइंट नहीं वो पॉइंटर वो तो जनरलाइज बात की होता है, पैसे का बचत क्या होगा, बचत क्या होगा, पॉइंट वाली बात है वो हम लोग को लिफ्ट खड़ा करना करो निकल दो, आदमी को लिफ्ट खड़ा होने दो, वो बात का